हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज थी आपकी, परसेंटेज कौन सी थी, परसेंटेज चल रही थी, जिसके हम लगभग पार्ट 9 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 10 देखते हैं। कल 11 है, कल 11 हो जाएगा। कल कोई कारण था जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं पार्ट नंबर 10 को। समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं बोर्ड पे। उससे पहले ये कहूँगा कि जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है बच्चों, तो ये देख रहे हैं, ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक पेज लेके पहले आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। ध्यान देखना, कौन से हैं वेन डायग्राम, कौन सा है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन है ये। जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। क्या है वेन डायग्राम? वेन डायग्राम होता है क्या? वैसे वृत्त सर्कल वाले डायग्राम ही होते हैं, आप लोग सब जानते ही हो। सर्कल वाले डायग्राम ही क्या होते हैं? वेन डायग्राम होते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो देखना, ये है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम में समझा देता हूँ मैं, होता क्या क्या है। इसके बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले कंप्लीट समझाऊंगा, उसके बाद में इस पर चर्चा होगी। ये वर्त लिया, ये हमने वर्त ले लिया, सॉरी वर्त नहीं है, ये क्या है, आयत है। एक ही वर्त लेंगे और एक ही वर्त लेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में मैं समझा देता हूँ। अच्छी खासी नॉलेज इनके बारे में मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, और इंटरेस्ट भी आएगा। हम्म, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से गौर से समझना इस चीज को, कि ये जो मैंने बाउंड्री लिखी है ये जो मैंने बाउंड्री रखी है, ये मान के चलिए कि ये जो बाउंड्री है ये एक स्कूल की बाउंड्री है। क्या है? कि स्कूल की बाउंड्री है। गौर से समझना ध्यान से, बिल्कुल आसान चीज है। ये क्या है? स्कूल की बाउंड्री है। ठीक है, अब इस स्कूल की बाउंड्री में बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, और स्कूल की बाउंड्री ना समझ के आप ये समझो हाँ चलो, स्कूल की बाउंड्री समझ ली। अब स्कूल में जब रिजल्ट आएगा तो कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ फेल होंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे स्कूल में दो ही सब्जेक्ट है, एक हिंदी और एक गणित है, या हिंदी है और इंग्लिश है। ठीक है, हिंदी है और अंग्रेजी, दो ही मीडियम है, दोनों मीडियम के बच्चे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो हिंदी वाले हैं वो कितने परसेंट पास हुए। बच्चों की संख्या कितनी है? 100%। पहली चीज तो ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में जो टोटल बच्चे होंगे वो कितने परसेंट बच्चे होंगे? 100% बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे? 100%। इसमें कुछ हिंदी वाले बच्चे, कुछ कुछ हिंदी में पास हुए हैं, कुछ इंग्लिश में पास हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी में भी पास हो गए, और उसमें किसमें, इसमें इंग्लिश में भी पास हो गई, और कुछ ऐसे हैं जो ना तो हिंदी में पास हो पाए ना इंग्लिश में पास हो पाए। इन इसी चीजों को हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो ध्यान से समझना इसको। ठीक है, क्या है ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हिंदी वाली है, ये क्या है? हिंदी। और ये क्या है? इंग्लिश। हिंदी के जो बच्चे हैं वो 50% बच्चे हिंदी में पास हो गए। कितने परसेंट बच्चे हिंदी में पास हो गए? 50% बच्चे हिंदी में पास हो गए। ठीक है, और 40% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। 40% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हो गए, जो इंग्लिश में पास हो गए। ठीक है, 40% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हो गए। उसके अलावा बच्चों, ये बीच वाले हैं ना, ये 20% बच्चे, कितने परसेंट बच्चे हैं? 20%। जो देखो इधर हिंदी वाले इसमें व्रत में भी आ रहे हैं, हिंदी वाले गोले में भी आ रहे हैं, और इंग्लिश वाले गोले में भी आ रहे हैं। मतलब ये वो बच्चे हैं 20 जो हिंदी में भी पास हो गए और इंग्लिश में भी पास हो गए। किन में से? ये बच्चे जो पास हुए, ये किन में से पास हुए? ये बच्चे हिंदी वाले में से, जो हिंदी के 50% थे ना, उनमें से 20% ऐसे हैं, 50 में से 20 ऐसे हैं जो इधर इंग्लिश मोबाइल में भी है, इधर इंग्लिश में भी पास हुए। और इंग्लिश के 40 है ना,
ये पूरा गोला 40 का है, जिसमें से 20 वो हैं जो इंग्लिश में तो पास है ही है, इंग्लिश के गोले में तो है ही, यानी कि इंग्लिश में तो पास है ही, लेकिन साथ ही ये वाले बच्चे हिंदी में भी पास हो गए। किस में भी पास हो गए? हिंदी में भी। समझ गए क्या? इसका मतलब मैं कहूं ओनली हिंदी में पास, ये कहूं कि मैं ओनली हिंदी में पास, ओनली हिंदी पास। तो ओनली हिंदी में पास कौन कौन से हुए? ये देखो भाई, पूरे पास तो हिंदी में। उससे पहले मैं ये चीज कहूंगा, ओनली छोड़ो एक बारी, हिंदी में पास कहूंगा मैं, हिंदी में पास, हिंदी पास। भाई वे बच्चे बताओ जो हिंदी में पास हुए हैं। आप लोगों के सर हिंदी हिंदी में पास कितने हो गए? 50%। शाबाश। फिर मैं कहूं कि इंग्लिश में पास, मैं कहूं वे बच्चे बताओ जो इंग्लिश पास किए हैं। तो आप लोग को होगी कि सर ये जो 40 है इंग्लिश का गोला है, 40% का, इन्होंने क्या किया है? इंग्लिश पास किया है। क्या किया है? इंग्लिश को पास किया है। ठीक है। वे बच्चे बताओ जिन्होंने दोनों पास किए हैं, बोथ पास, BO, बोथ सब्जेक्ट पास। वे बताओ जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास कर लिए। तो ये बीच वाले ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी वाले गोले में भी है, और ये बीच वाले ऐसे हैं जो इंग्लिश के गोले में भी आ रहे हैं। ये दोनों के गोले में आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों में पास हो गए। ये क्या हो गए? दोनों में पास हो गए। क्या हो गए? दोनों में पास। तो ये 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। अब ध्यान से समझना, गौर से समझना। अब मैं लिख रहा हूं ओनली हिंदी पास, ओनली हिंदी पास, यानी वे बच्चे बताओ जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास नहीं हुए। हिंदी में पास हो गए लेकिन इंग्लिश में पास नहीं हुए। चाहे ऐसे बोल दो, हिंदी में पास बोल दो, चाहे इंग्लिश में फेल बोल दो, बात एक ही रहेगी। ये गौर करने वाली चीजें यहां से एकदम ध्यान देने जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है, यहां से गौर करो कि मैं कलर से समझा रहा हूं। ओनली हिंदी बताओ तो आप लोग कहोगे कि सर जैसे ये गोला है ना, ये गोला जो आप लोग देख रहे हो, ये पूरा पूरा गोला तो किसका था? ये पूरा गोला पास था हिंदी में, लेकिन इसमें से ये जो 20 कट गए क्योंकि ये इंग्लिश में भी थे। हमें सिर्फ केवल हिंदी वाले बताने हैं, इंग्लिश वाले मिक्स में नहीं। सिर्फ हिंदी हिंदी में ही पास हुए हैं। तो इन 50 में से 20 ऐसे थे जो इंग्लिश में भी पास हुए थे, लेकिन हमने इन 20 को हटा दिया 50 में से, तो कितने बच गए? 30। यानी इस 50 में से इस 50 में से इस 50 में से हमने इस 50% में से हमने 20% वो हटा दिए जो दोनों में पास हुए थे, यानी हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये वो है जो हिंदी भी पास किए और इंग्लिश भी पास किए। तो सिर्फ केवल केवल हिंदी में पास कितने हुए? 30%। केवल केवल हिंदी में कितने पास हुए? 30% हिंदी में पास हुए। ठीक है, ये बच्चे हिंदी में पास हुए। अब जो 30% हिंदी में पास हुए ना, ओनली हिंदी में पास हुए। अब ये देखो भाई, ये 30% है, ये 30%, यही पास हुए सिर्फ हिंदी में। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि हिंदी में फेल कितने हो गए? ये बताओ कि जो हिंदी में पास हुए हैं, बाकी के बच्चे हुए हिंदी में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल। वो फेल वाली चीजें थोड़ी सी आगे समझेंगे। फिलहाल अब हम देख रहे हैं ओनली इंग्लिश में पास, ओनली इंग्लिश पास। वैसे इंग्लिश में टोटल कितने पास हुए थे? इंग्लिश में टोटल तो सर 40% पास हुए थे इंग्लिश में, लेकिन उन 40 में से 20 ऐसे थे, ये बीच वाले, जो हिंदी में भी पास हुए थे। और हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का डाटा बताना है। तो इन 40 में इंग्लिश 20 तो हिंदी वाले भी है, इसलिए हमने इन 40 में से 20 घटाया, तो 20% क्या आ गए? क्या आ गए? हिंदी में पास, इंग्लिश में पास हो गए। ठीक है। और बोथ सब्जेक्ट पास, बोथ सब्जेक्ट पास, आपको पता है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं? देखो ये बीच वाले 20, ये दोनों सब्जेक्टों में ही पास हो गए। ये बीच वाले 20 दोनों सब्जेक्टों में ही पास हो गई। ठीक है, ये वाले। तो अब ये बताओ टोटल पास बताओ अब मुझे, टोटल पास, टोटल पास जोड़ दो इनको। ये तो हिंदी में हो गई, ये इंग्लिश में हो गई 50, और 30 20 20 वो है जो दोनों में ही पास हो गए, तो ये हो गए 70। 70% ऐसे बच्चे हैं जो पास हो गए। यानी कि ये गोले गोले वाले बच्चों को जोड़ दो, ये क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। इन गोले वाले बच्चों को जोड़ो तो ये क्या हो जाएंगे? पास। अब यहां से देखो डायग्राम से निकालेंगे, यहां से इसे लिख के निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए
देखो हमें ये पास, ये जो गोला है ना, ये पास के हैं दोनों गोले। तो ये जो बच्चों ये खाली जगह बच गई, ये वाली, ये जो आप लोग खाली जगह देख रहे हो ये वाली, ये क्या है फिर? ये इनमें जो बच्चे बचे ना वो फेल के बच गए। इनमें जो बच्चे बचे ना वो फेल वाले बचे। कौन से बच्चे बच गए? फेल। पास तो कितने बच्चे हो गए? आप कहोगे सर पास हुए 70% बच्चे। 70% बच्चे अगर पास हुए हैं ना तो बाकी के 30% बच्चे फेल हो गए। बाकी के 30% बच्चे क्या हो गए? फेल। बाकी के 30% बच्चे क्या हो गए? फेल। तो हमसे टोटल पास पूछा तो 70%। तो टोटल फेल बताओ, टोटल फेल, या मतलब बोथ टोटल फेल बताएंगे हम। टोटल फेल, 70% पास हुए हैं, 100 में से 70% पास हुए हैं, तो कितने बच गए? 30% क्या हो गए? फेल हो गए। वही 100 में से 70 पास हो गए तो 30% क्या बच गए? फेल बच गए। ये 30 इन गोले के बाहर है, इस गोले के बाहर, ये इन दोनों गोलों के बाहर। अब इन दोनों गोलों को बार को क्या कह सकते हैं? ये बार वाले वो है जो ना ही तो हिंदी में पास है ना ही इंग्लिश में पास है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि बोध टोटल फेल नहीं, हम ये कह सकते हैं कि बोध फेल। क्या कहेंगे? बोध फेल। BOTH, बोध सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फेल, दोनों सब्जेक्टों में फेल हो गई। देखो ये बार 30, ये बार वाले है 30, ये बार वाले क्या है? 30 है, जो ना ही तो हिंदी में आ रहे, ना ही इनका योग जो मान है वो इंग्लिश में आ रहा। ये बार वाले ऐसे है जो एक भी गोले में फिट नहीं आ रहे, एक भी गोले के अंदर नहीं जा रहे, यानी ये बाहर ही है, पासिंग वाली बाउंड्री के बाहर है ये। ठीक है, इसका मतलब ये फेल है, ना तो हिंदी में पास है ना ही इंग्लिश में पास है। तो आपसे पूछे कि वो बच्चे बताओ जो ना हिंदी में पास है ना इंग्लिश में पास है, इसका मतलब है दोनों सब्जेक्ट में फेल है। भाई जो ना तो हिंदी में पास हुआ ना इंग्लिश में पास हुआ, इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गया? फेल हो गया। और दोनों सब्जेक्ट में फेल क्या हो? कितने बच्चे हैं भाई? 30% है। कितने बच्चे हैं? 30%। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब बात ये थी, अगर हम ये कहे कि पासिंग के लिए दोनों सब्जेक्टों को पास करना जरूरी था, ठीक है, यहां से जो हमने ये निकाला 70% डाटा, ये 70% डाटा हमने वो डाटा निकाला कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक भी सब्जेक्ट में पास है ना तो पास है, एक भी सब्जेक्ट में पास है तो पास है, एक भी दोनों सब्जेक्ट में पास है तो भी पास है। तो ये 70% डाटा वो है जो एक सब्जेक्ट में भी पास है और दोनों सब्जेक्ट में भी पास है। ठीक है, अब मैं ये कहूं, यहीं से मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, ये कहूं कि जो एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गया ना उसको फेल ही समझो। जो एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गया ना उसको फेल समझा जाए। उसको क्या समझा जाए? फेल समझा जाए। तो ऐसे कितने बच्चे फेल है? आप लोग कहोगे कि सर ऐसे तो ये जो 20% देख रहे हो ना आप, ये 20%, ये जो 20% हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला 20%, ये वाला, ये बीच वाले, ये 20% ही सिर्फ ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं। बाकी इधर वाले तो एक सब्जेक्ट में पास है, इधर वाले भी एक सब्जेक्ट में पास है, और पास करने तो दोनों सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया अगर दोनों सब्जेक्ट पास करने थे, दोनों सब्जेक्ट पास करने थे तो ये सिर्फ 20% ही दोनों सब्जेक्ट को पास कर पाए। बाकी 100 में से 20% ने दोनों सब्जेक्ट पास किए, बाकी के 80% क्या हो गए? फेल। बाकी के 80% क्या हो गए? फेल। ठीक है, यहां से मैंने डाटा थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, इस चीज पे विशेष ध्यान रखना। तो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए? फेल। ये तो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ये तो क्या है? दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूं कि टोटल फेल, टोटल फेल बताओ भाई। टोटल सब स्टूडेंट है 100%, और दोनों सब्जेक्ट को, जो दोनों सब्जेक्ट है उनको पास कितने कर पाए? सिर्फ 20% ऐसे है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास किए। तो टोटल फेल कितने आ गए? 80% आ गए। कुल फेल कितने आ गए? टोटल फेल कितने आ गए? 80% बच्चे कुल मिला के फेल है। ठीक है, अगर हम वो फेल मानते हैं तो अब बताओ ओनली इंग्लिश में फेल बताओ, ओनली हिंदी फेल, ओनली हिंदी में फेल बताओ भाई। जो सिर्फ हिंदी हिंदी में फेल हुए हैं तो इसका मतलब क्या है भाई? हिंदी में फेल 50%, सॉरी, ये जो इस हिंदी में फेल, हिंदी में पास कितने हैं? 50 है। हिंदी में पास कितने हुई है? 50 हुई। तो बाकी के 50 बच गए, वो क्या हो गए? हिंदी में फेल हो गए। भाई बाकी के ओनली छोड़ो एक बार के लिए, हिंदी में फेल बताओ। हिंदी में फेल, हिंदी में फेल बताएंगे
तो 100% में से घटाएंगे 50% को, तो ये क्या हो गए हिंदी में फेल। इंग्लिश फेल, इंग्लिश फेल। तो 100 में से इंग्लिश में कितने पास हुए? आप कहोगे सर इंग्लिश में पास कितने हो गए? 40 इंग्लिश में पास हो गई। तो ये लो 40 घटाया मैंने, तो कितने आ गए? 60। ये फेल हो गए इंग्लिश में। अभी यहां से गौर करो, थोड़ा सा गौर करो। क्या गौर करना है? गौर ये करना है 100 में से 40 घटाया तो 60। कि जो पास हिंदी में पास थे ना, वो तो देखो इंग्लिश में फेल हो गए। वो तो क्या हो गए? इंग्लिश में फेल हो गए। और जो इंग्लिश में पास थे वो किस में फेल हो गए? हिंदी में फेल हो गए। अब ओनली हिंदी की बात करते हैं। ओनली हिंदी फेल, ओनली हिंदी में फेल, ओनली हिंदी में फेल। अब सिर्फ सिर्फ जो हिंदी हिंदी में फेल हुए हैं वो बताओ। जो दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं, ये बाहर वाले बच्चे तो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, जिनकी मात्रा कितनी है? 30% है। सिर्फ हिंदी में फेल बताओ। तो आपको होगा कि सर ये देखो हिंदी में जो इंग्लिश का ये है ना, ये सर्कल यहां से लेकर ये वाला, ये ओनली इंग्लिश का पास था ये। और इनमें हिंदी का एक भी बच्चा नहीं है। इसमें पूरा तो 40 था, इस 40 में से 20 घटाएंगे तो ये कितना था? ये 20% था। ये वो डाटा है जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ है। इसका मतलब जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ वो सिर्फ हिंदी में क्या हो गया? फेल हो गया। तो ओनली हिंदी फेल क्या? 40% में से घटाएंगे 20% तो कितना आ गया? 20%। ठीक है। ओनली इंग्लिश फेल, इंग्लिश फेल। इंग्लिश में फेल कौन से बच्चे हुए? ध्यान से देखना, इधर देखो, गौर करो। ये जो भाई ये पूरे ये थे ये बच्चे, ये पूरा इंग्लिश का सर्कल, ये तो इंग्लिश में क्या हो गया? पास हो गया। और जो बाहर वाले ये तो दोनों में फेल है। तो ये वाला ये सर्कल इधर वाला, ये सिर्फ जो इंग्लिश ये हिंदी का है, ओनली हिंदी का कितना है? 50 में से 20 घटाएंगे तो 30। ये कितना है? 30%। ये क्या है? सिर्फ हिंदी में। देखो ये ओनली हिंदी में पास कितना था? 30%। तो ओनली इंग्लिश में फेल कितना हो जाएंगे? 50% में से घटाएंगे 20% तो कितना आ गया? 30%। अभी यहां से गौर करने वाली चीज ये है, ओनली हिंदी में पास 30%, जो ओनली हिंदी में पास थे वो ओनली इंग्लिश में क्या है? फेल है 30%। और जो ओनली इंग्लिश में पास थे, जो ओनली इंग्लिश में पास थे वो ओनली क्या है? हिंदी में फेल है। यानी जो ओनली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हो गए ना वो हिंदी में फेल हो गए। जो सिर्फ और सिर्फ ओनली हिंदी में पास हो गए ना वो ओनली इंग्लिश में फेल हो गए। ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी मैंने आप लोगों को मैनिपुलेट करना बताई है, मतलब पास के लिए कंडीशन बता दी और फेल के लिए कंडीशन भी बता दी। अब ये चीजें करने तो आपको आनी ही चाहिए। दूसरी चीज, आपको ये वेन डायग्राम भी आना चाहिए। तीसरी चीज, मैं आप लोगों को एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं कि जो इंग्लिश पास को, इंग्लिश पास होता है ना, टोटल इंग्लिश पास, हिंदी पास, उसे ए मानना, इंग्लिश पास उसे मानना बी, और जो बोथ सब्जेक्ट पास उसे मानना सी। और फॉर्मूला इतना सा है, ए प्लस बी माइनस सी। अब आपसे कहे ना टोटल पास की वैल्यू बताओ, टोटल पास की वैल्यू बताइए। टोटल पास की वैल्यू मतलब टोटल पास की वैल्यू कितनी है? 70 है। कितनी है? 70। और ये कौन सी वैल्यू है? 70। ये 70 वो वैल्यू है। टोटल पास की वैल्यू का मतलब ये समझना कि या तो एक सब्जेक्ट में पास हो गया वो भी पास, दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए वो भी पास, यानी कि हिंदी में पास हुआ वो भी पास, इंग्लिश में पास हुआ वो भी पास, और दोनों सब्जेक्ट में पास है वो भी पास, वो तो टोटल पास। तो टोटल फेल कौन से है? जो हिंदी में फेल हुआ वो भी फेल, इंग्लिश में फेल हुआ वो भी फेल, और जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ वो भी फेल। इधर टोटल फेल मैंने लिखा नहीं है। टोटल फेल कितने बच्चे ये बताओ। ओनली हिंदी में फेल कितने हैं? 20%। ओनली इंग्लिश में फेल कितने हैं? 30%। और दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं? देखिए टोटल बोथ सब्जेक्ट फेल कितने हैं? 30%। कितने हैं? 30%। अब जब जोड़ोगे तो देखो 30 30 60 और 20 80%। और ये 80% देखना कहां से आया? टोटल फेल ये 80% आया ना। ये टोटल फेल नहीं है, हाँ ये टोटल फेल आया 80%। मैंने क्या निकाला? टोटल फेल 80%। यानी जो दोनों सब्जेक्टों को, जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास किए वो तो पास, बाकी के सारे फेल। और दोनों सब्जेक्ट कितनों ने पास किए थे? दोनों सब्जेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ इन बीच वाले 20 ने पास किए थे, बाकी के सारे क्या हो गए? फेल। टोटल पास का मतलब क्या समझोगे? जिन्होंने पहला भी पास कर लिया तो पहला पास किया वो भी पास, दूसरा पास किया वो भी पास, दोनों पास किए वो भी पास। ठीक है।
टोटल फेल का मतलब क्या समझोगे? जिन्होंने सिर्फ दोनों पास किए वो तो पास, एक में भी फेल ना तो फेल, एक में भी फेल तो फेल है, दोनों में फेल है वो तो फेल है ही, एक में भी फेल है तो फेल। पास में क्या समझोगे? एक में भी पास है वो पास। इनका सूत्र है टोटल पास, टोटल पास, ठीक है, टोटल पास। टोटल पास में ए कितना है 50%, प्लस बी कितना है भाई 40%, माइनस सी कितना है 20%। 50 40 90 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 70%। देखो ये 70% हमने इस तरीके से निकाला, वो यहीं से ऐसे ही आ गया। अब ये हमने 20 घटाया क्यों? देखो हम इस 50 को जोड़ते हैं, इस सर्कल को जोड़ेंगे 50, इस सर्कल को जोड़ेंगे 40, 90, 50 और 40 कितने हो गए 90, लेकिन ये 20 है ना, ये इस सर्कल में भी जुड़ गया और ये इस सर्कल में भी जुड़ गया, दोनों सर्कलों में ये 20 जुड़ गया। तो अब ये 2 बार जुड़ेगा तो 20 की वैल्यू तो 2 बार जुड़ गई, 90 में 20 की वैल्यू कितनी बार हो गई 2 बार, जबकि जोड़ने कितनी बार थी एक ही बार, इसलिए हमने 2 बार में से एक बार ही जोड़ने के लिए दोनों बार में से एक बार 20 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगी टोटल पास आ जाएगा। फेल का चाहिए ना, टोटल फेल, टोटल फेल, तो बी ये सूत्र लगेगा ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो हिंदी में फेल कितना है देखना भाई, हिंदी फेल का मामला है 60, हिंदी फेल का मामला सॉरी हिंदी फेल का मामला है 50, इंग्लिश फेल का मामला है 60। हिंदी फेल 50, इंग्लिश फेल 60 और दोनों सब्जेक्ट में फेल 30। तो घटाओ 50 और 60, 50 और 60 कितने होते हैं 110, 110 में से 30 घटाओगे तो कितना आ गया 80%, ये आ गया टोटल फेल। उम्मीद कर रहा हूं कि देख लो टोटल फेल 80%। ए प्लस बी माइनस सी से ही ये चीजें जब आ सकती हैं तो आप लोग इन्हीं से ज्ञात करना। टोटल वाली वैल्यू पूछे तो, ओनली वाली पूछे तब थोड़ा सा इस डायग्राम में ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन पे, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब हम करेंगे क्वेश्चन हल, ठीक है। तो एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 48% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 30% दोनों में उत्तीर्ण हो गए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, वे छात्र बताने हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, वो बताने हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए फेल, वो बताने हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए फेल। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो डायग्राम से है और एक वैसे। तो पहले तो गणित में है ओनली, ओनली गणित पास, ओनली गणित में पास कितने हैं भाई 65% तो क्या थे गणित में पास थे, 48% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। या इसमें एक बार डायग्राम से थोड़ा, एक क्वेश्चन को मैं डायग्राम से समझा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगे, ठीक है। ये रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना रहा हूं मैं, ये मैं ले रहा हूं एक सर्कल, यहां से ले रहा हूं दूसरा सर्कल, ये ले लिया दूसरा सर्कल, ठीक है जी। अब देख लेते क्या बच्चों, ये मैथ में, ये मैथ में कितने बच्चे पास हुए, मैथ में पास हुए, ये मैथ में 60%, ठीक है। भौतिक में फिजिक्स में कितने हो गए 48%, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट में कितने हुए, ये 30 वाले बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। ध्यान रखना इस 30 में 100 में से ये दोनों में पास है ना, अब फेल, अब ये अगर ये पूछ ले कि टोटल फेल बताओ, इसने कहा कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, इसने कुल फेल नहीं पूछा। अगर टोटल फेल पूछता ना तो 100 में से जो दोनों में पास है तो पास है, नहीं तो फेल है। फेल के लिए तो ये मान के चलेंगे, और टोटल पास के लिए क्या मान के चलेंगे, टोटल पास के लिए ये मान के चलेंगे कि जो एक में भी पास है ना वो पास, ठीक है। दोनों में पास है वो तो पास है ही, एक में भी पास है वो पास। और टोटल फेल के लिए क्या मानेंगे, एक में भी फेल है वो फेल, दोनों में फेल है वो तो फेल है ही है। तो दोनों में पास कौन सा हुआ 30 हुआ, 30% दोनों में पास है, तो सिर्फ यही पास अगर फेल के लिए सोचे तो, ठीक है। बाकी के 70% बच गए वो क्या हुए टोटल फेल, वो क्या है टोटल फेल, 70% क्या है टोटल फेल। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें यह बताना है कि पास कितने हैं, मतलब कितने दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल है, हमें क्या बताना है दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो पहले ओनली मैथ, ओनली मैथ यानी गणित पास, ओनली गणित में कितने पास है भाई, कितने थे 65% तो टोटल थे पास गणित में,
जिसमें से 30% वो थे जो फिजिक्स में भी पास थे, तो इसमें से 30 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 35%। कितने आ जाएंगे? 35%। ओनली फिजिक्स में पास, ओनली फिजिक्स में पास क्या है भाई? फिजिक्स में टोटल 48% पास थे, जिसमें से ये 30 वो थे जो मैथ में भी घुस गए 30% पास होके, तो इनमें से घटाएंगे तो कितना आ गया? 18% पास। ठीक है। और बोध सब्जेक्ट पास, बोध सब्जेक्ट पास, दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए? ये बीच वाले जो एक बीच में बैठे हैं ना, ये दोनों में घुस रहे हैं 30%। ये कौन से है जो दोनों सब्जेक्ट में पास है? तो टोटल पास बताओ भाई, टोटल पास। टोटल पास जोड़ो इनको, 5 और 3 8 और 5 13 से लिखी 1, 3 और 3 6 7 और 1 8, 83%। तो टोटल पास आ गए 83%। टोटल पास आ गए 83%। तो बोध सब्जेक्ट फेल, बोध सब्जेक्ट फेल, बोध सब्जेक्ट फेल, यानी 100 में से इस 83 को घटा देंगे, क्योंकि 83 कौन सा डाटा है? वो डाटा है जो पास हो गया, कुल मिला के पास हो गए वो तो 100 में से 83 लड़के तो पास है, तो फेल कितने बच गए? दोनों जो फेल बच गए ना, वो दोनों सब्जेक्ट में फेल बच गए। तो दोनों से 100 में से 83 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17%। ये वो है जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गया? फेल। दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गया? फेल। तो ये ऑप्शन आ गया 17। ये था डायग्राम से, किससे था? डायग्राम से था। ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है, किसमें है? दोनों सब्जेक्ट फेल। कुल फेल कितना है? हमसे पूछे कि कुल फेल, ये 17% तो वो है जो दोनों सब्जेक्ट में ही फेल हो गए। कुल फेल हमसे पूछा जाए ना, तो ये 30% को 100 में से घटा दो, 30 को 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70। 70 वो बच्चे हैं जो टोटली फेल है, 70 वो बच्चे हैं वो क्या है? टोटल फेल। अभी यहां से एक चीज और समझ में आनी चाहिए, क्या? जो टोटल पास और बोध सब्जेक्ट फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल, वो एक दूसरे के अपोजिट है। वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। यानी कि 83, सब 100 में से 83 पास है, तो 17 क्या है? दोनों सब्जेक्ट में फेल। और 100 में से 30, देखना 30 ये क्या है? पास है ना। 100 में से 30 70 30 दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो बाकी 70 बच गए, वो टोटल फेल। ठीक है ना। अगर दोनों सब्जेक्ट पास में से घटाओगे, पास, दोनों सब्जेक्ट पास को घटाओगे तो टोटल फेल निकलेगा, और दोनों सब्जेक्ट फेल को घटाओगे तो टोटल पास निकलेगा। ध्यान रखना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम सूत्र से निकाले a प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी माइनस सी क्या लगाएंगे? ए प्लस बी माइनस का सी। तो चलो ठीक है। ए कितना है? पास 65% इसमें है, 48 उसमें है, दोनों में कितना है? 30 है। ये 48, ये ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो घटाओ इसमें से, जोड़ो, 8 और 5 13 हासिल की 1, 6 4 10 और 1 11 माइनस का 30, जब घटाओगे तो कितना आएगा? 83। ये है टोटल पास। ये क्या आ जाएगा? टोटल पास। ये क्या आ जाएगा? ये सूत्र है टोटल पास। किसका है? टोटल पास या टोटल फेल, उसके लिए लगाते हैं इस सूत्र को। टोटल पास के लिए भी लगाते हैं, टोटल फेल के लिए भी लगाते हैं। टोटल पास के लिए लगाएंगे तो ये जो तीनों वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी? पास 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 की। फेल के लिए लगाएंगे तो तीनों वैल्यू किसके लिए रहेगी? फेल की। तो ये 83% आ गया। अब 100 में से 83 को घटाएंगे तो इसी प्रकार ये बोध सब्जेक्ट 17 आ जाएगा। ठीक है। टोटल दोनों फेल की लेते हैं, दोनों कंडीशन अगर फेल की लेते हैं, टोटल फेल लेते हैं। टोटल फेल अगर हमसे पूछते हैं कि टोटल कितने फेल हो गए, टोटल फेल तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि 70 में से 30 घटाएंगे, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा टोटल फेल, 70 आ जाएगा, टोटल फेल आ जाएगा। ठीक है। वो इतना निकालने की हमें जरूरत भी नहीं है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोल सकते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं? अब ऐसे छात्र तो कोई है नहीं कि जो बोल नहीं पा रहा हो। ऐसे है क्या जिसको दोनों ही नहीं आती है? इसने क्या कहा कि चाल इस क्वेश्चन को गौर करने की भी जरूरत है। मैं यहां पे समझा नहीं पाया था, थोड़ा सा मैं बेग चल के समझा देता हूं। क्या? अगर ये डायग्राम यहां तक, ये इस डायग्राम से समझ ली, अब समझो यहां से, अगर बाउंड्री ना होती, अगर बाउंड्री ना होती, यही होता। ठीक है। ये भी पास और ये भी पास। ठीक है। ये भी क्या है? पास, और ये भी बीच वाले भी पास। तो कहीं फेल वाली बाउंड्री है क्या? नहीं। दोनों में फेल वाली बाउंड्री तो बनेगी नहीं, दोनों में फेल वाली बाउंड्री तो बनेगी नहीं। ये कह सकते हैं कि जो इसमें पास है ना, केवल केवल इसमें पास, वो इधर फेल है।
जो इसमें पास है वो इधर फेल है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा 100 आएगी। अगर 100 से ऊपर जा रही है तो वो दोनों में पास वाली जाएगी वैल्यू। कैसे, ध्यान से देखना, इधर इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा था कि 40% केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, 25% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं? अंग्रेजी वाले बताने हैं हमें। तो ओनली इंग्लिश बताओ भाई, ओनली इंग्लिश बताओ, ओनली इंग्लिश। उसने कहा कि ओनली केवल इंग्लिश कितनी है, 25%, पहले से दिया इसने, ओनली 25% इंग्लिश तो इसने दे दी। ठीक है, अब बताओ ओनली हिंदी की कितने हैं, 40, 40 और 25 कितने हो गए, 65। हिंदी और इंग्लिश वाले 65% तो गए, बाकी के 35 बच गए। बाकी के कितने भाई, 40 और 25। यहां से देखना 40% प्लस 25%, ये वो है जो हिंदी और इंग्लिश बोल लेते हैं। इसमें से 40 हिंदी बोल रहे हैं, 25 इंग्लिश बोल रहे हैं। तो बाकी के, अगर इस 65 को घटाए तो बाकी के कितने बच गए, 35%। बाकी के छात्र इसने क्या, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ये वो है जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। तो उसने अंग्रेजी के लिए पूछा है ना, तो 25% तो ओनली अंग्रेजी, और ये 35 भी वो है जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए, 60%। इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हो गए, 60%। और हमें बताना है कि 60 छात्रों में से, 60 छात्रों में से 60% इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो काटेंगे तो 6 6 36, 6 6 36, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है। यानी 60 के पास में क्या है, गाय, 30 के पास में है भैंस, और 15 के पास में, प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है, यानी 15% के पास में दोनों है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे बच्चों, इसका मतलब ये है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। हमसे पूछा है कि गांव में कुल 96 परिवार है। ठीक है जी, कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, यानी जिनके पास में ना ही तो गाय है ना ही क्या है, भैंस है, यानी कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो हमें बताना है, वो हमें बताना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, पास है, लगाएंगे a प्लस बी माइनस सी, तो क्या आ जाएगा, टोटल रखने वाले, यानी कि जिनके पास में टोटल, जिनके पास में गाय भी, या तो गाय है या भैंस है या दोनों है, टोटल। ए की वैल्यू 60% प्लस बी की वैल्यू 30% माइनस सी है 15। आगे इनको जो इनको इस 60 और 30 90 90 में से 15% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। 75% परिवार वो है जिनके पास में या तो गाय है या फिर भैंस है या फिर दोनों ही है। तो बाकी के कौन से बच गए, बाकी के कितने बच गए, बाकी के बच गए 100 में से 75% घटाते तो बाकी बच गए 25%। ये 25% वो है जिनके पास में ना गाय है ना भैंस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 75% तो वो है जिनके पास में या तो किसी के पास में गाय है, ठीक है, या किसी के पास में भैंस है, या किसी के पास में दोनों ही है। तो ये 25% कौन से बच गए, इनके पास में ना तो गाय है ना भैंस है। ठीक है, और यही मैंने से पूछा कितने पर के पास गाय या भैंस नहीं है, 25%। हमें बताना 96 का, 96 का 25% अगर निकालते हैं तो 96 का 25% हटाएंगे तो 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 का भाग 96 देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ये ऑप्शन आ गया 24 बी। ये तो है डायरेक्ट। अगर आप वैसे निकालोगे, वैसे निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पहले ओनली गाय, कैसे निकालोगे, ओनली गाय, ओनली काउ, ओनली काउ बताओ भाई। 60% थे जिनके पास में गाय थी, और इस 60 में से 15 वो थे जो बीच में क्रॉस सेक्शन हो रहा था। 15%, 60% तो थे और 15% वो थे जो दोनों वाले थे, तब ओनली निकल के आता है। ठीक है, कंप्लीट में से वो जो दोनों वाले हैं ना उनको घटा दो तो ओनली निकल के आ जाएगा। 60 में से 15 घटाएंगे तो 45%। ओनली बफेलो, ओनली बफेलो, बफेलो कितने थे, 30%, उनमें से 15% घटाना है। 30% के पास में भैंस थी, और इस 30% में से 15% वो थे जिनके पास में गाय भी थी, तो हमें तो सिर्फ भैंस वाली बतानी है ना। तो इस 30 में से 15% ही बचे जिनके पास में, ठीक है, मतलब भैंस थी। तो बोध काउ एंड बफेलो, बोध काउ एंड बफेलो कितने थे, 15%। 15% ये देखो, ये का 15% है जिनके पास में, प्रत्येक के पास गाय और भैंस दोनों है। तो ये लो जी 15%।
इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75%, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75%, यानी 75% वो आ गए जिनके पास में गाय है या फिर भैंस है या फिर दोनों ही है। तो बाकी के 100 में से 75% के पास में तो है, तो बाकी के ऊपर के 25%, 100 में से 75 घटाया तो 25, 25 वो है जिनके पास में कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो 96 का 25% कितना आ गया 24। इसका यही आंसर बचो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। चलो ये मैं थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ, ये दो क्वेश्चन पहले ये देख लो। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, 36 हिंदी में, 15% दोनों विषय में फेल हो गई। यदि परीक्षा में कुल 780 विद्यार्थी पास हुए हों तो कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? 40% गणित में क्या हुआ? 40% विद्यार्थी गणित में फेल, ठीक है। 36% हिंदी में फेल, 15% दोनों में ही फेल हो गए, ठीक है। और हमें बताना है कुल विद्यार्थी पास। कुल पास बताओ भाई, कुल पास बताओ, कुल पास कितना रहेगा? कुल पास इसका, इसमें डाटा थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गया है। डाटा 15% है यहाँ पे, 15 का 75, डाटा थोड़ा सा इसमें गलत लग रहा है मुझे। 40%, चलो ए प्लस बी लगाते हैं, ए प्लस बी माइनस सी इसमें लगाते हैं, टोटल फेल निकालते हैं। टोटल फेल, टोटल फेल, टोटल फेल निकालो। टोटल फेल निकालेंगे तो यह जाएगा 40%, प्लस बी का मान कितना है 36%, माइनस सी का मान है 15%। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 15 इसमें से घटाएंगे तो 21 आ जाएगा 61%। 61% बच्चे वो है जो टोटल फेल हो गए। टोटल क्या हो गए? फेल। टोटल फेल हो गए 61%। तो बाकी के जो बच्चे बच्चे वो क्या है? पास। बाकी के बच्चे हुए क्या है? पास। तो पास का डाटा कितना है? पास का डाटा है 100 में से 61 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 39। कितना आ गया? 39। और 39 की वैल्यू हमें दे दी गई 780। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 39 का भाग देंगे, 13 एकम 13 3 39, 13 6 78, 3 एकम 3 और यह जाएगा 20। एक की वैल्यू आ गई 20, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो इस पे 2 जीरो चिपका देंगे तो इधर भी 2 जीरो चिपका देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 2000। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2000। इससे आप डायग्राम से भी करके देखना, इसको आप डायग्राम से भी करके देखना, ठीक है। पास, ये बच्चों जो ये पास है ना, ये कुल मत लिखना। ये यहाँ पे डाटा थोड़ा सा मैंने कह रहा था मैं, यहाँ पे डाटा थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे कुल मत लिखना, दोनों सब्जेक्ट में आप क्या लिखना? दोनों विषयों में, दोनों विषय में 780, क्योंकि हम टोटल फेल में से घटाते हैं ना तो दोनों को पास का आता है। टोटल फेल को 100 में से घटाते हैं ना तो दोनों को पास का आता है। और अगर इसको हम टोटल पास का लेते हैं तो फिर ये कटती नहीं है संख्याएं और विद्यार्थी पॉइंटों में नहीं आते हैं, इसलिए इस डाटा को थोड़ा सा समझना। एक शहर में 80% लोगों के पास में कार, 30% लोगों के पास में स्कूटर है। यदि प्रत्येक के पास कार या स्कूटर में से कोई ना कोई एक चीज तो है या दोनों है, तब स्कूटर रखने वालों का कितना परसेंट कार भी रखता है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखना क्या है इसमें है, एक ये है और एक ये है। ये है 80% लोगों के पास में कार है, ठीक है भाई। ये 80% है जिनके पास में क्या है? कार है। 30% लोगों के पास में क्या है? स्कूटर है। यदि प्रत्येक के पास कार अथवा, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिनके पास में है नहीं, दोनों साधन तो है, यानी कि वो ऊपर वो जो हम आयत बनाते हैं ना जिसमें नहीं वाला होता है, ऐसा कोई है ही नहीं, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। अभी पूछा है कि तब स्कूटर रखने वालों का कितना परसेंट कार भी रखता है? ये देखो 80 है, ये कितना है? 30 है। इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है? इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 110%। यानी कि जो ये ऊपर का 10% है ये वाला है, ठीक है। जब आयत नहीं हो ना बच्चों, जब आयत नहीं बने, ना वाली वैल्यू ना रहे, जब इन दोनों को जोड़ोगे और जो 100 से ऊपर का डाटा रहेगा ये इनका बीच का डाटा रहेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। जब आयत वाली वैल्यू ना हो, यानी कि नहीं वैल्यू इसमें नहीं दी गई हो, कि किस इसने कहा कि यदि प्रत्येक के पास में कार या स्कूटर या कोई अथवा दोनों है, यानी कि सभी के पास में है, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास में नहीं है, ठीक है ना। जब ऐसा कंडीशन आए
तब इन दोनों को जोड़ोगे, जब ये 100 से ऊपर जाएगी, जो 100 से ऊपर वैल्यू जाएगी ना, वो वैल्यू रहेगी जिनके जो ये क्रॉस सेक्शन करता है। ठीक है, यानी कि जिनके पास में दोनों है, ये 10% वो है जिनके पास कार भी है, जिनके पास स्कूटर भी है। ध्यान रखना इस चीज का। तो हमसे क्या पता है, स्कूटर रखने वालों का कितना परसेंट कार भी रखता है। स्कूटर बेसिकली कितने रख रहे हैं, ये 30% है, ये कार है। स्कूटर कितने रख रहे हैं, 30%। और इनमें से कितना कार भी रखता है, इस 30 में से ये 10 है, ये 10 कार भी रखते हैं। ठीक है, कार वाले वर्त में भी आ रहे हैं। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन मैंने बताई थी 33, सही है, 1/3%। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि एक स्कूल में हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थी ये है, अंग्रेजी लेने वाले विद्यार्थी ये है। यदि स्कूल में टोटल विद्यार्थी 2000 हो तो कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, दोनों विषय लिए। यहां से समझने लायक बात यह है बच्चों कि इसमें ऐसे बच्चे है ही नहीं। ऐसा कोई बच्चा हो सकता है कि जो कि नहीं कि भाई मैं तो स्कूल में जाऊंगा ना, तो मैं इंग्लिश मीडियम में जाऊंगा ना मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम में जाऊंगा। तो ऐसा कोई बच्चा रहेगा क्या कि सिर्फ स्कूल देखने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए नहीं, जिसका नाम ही नहीं स्कूल में, ऐसे बच्चे होते ही नहीं है। यानी कि इसमें नहीं वाली कंडीशन है ही नहीं। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आएंगे जो दोनों को क्रॉस सेक्शन करता है। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो डाटा आएगा जो दोनों में होता है। ये देखना, ये है 65.8, ये क्या है 65.8, ये है 65.8%। इधर कौन सा डाटा है 59.2। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जब जोड़ते हो 65.8 प्लस 59.2 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 2 10 की जीरो हासिल की 1, 9 और 5 14 और 1 15, 6 और 5 11 और 1 12। ऊपर कितना डाटा गया 25%। तो ये 25% यहाँ वाला डाटा है, क्रॉस वाला। ठीक है, ये इसलिए ऊपर गया क्योंकि ये 25 इसमें भी जुड़ गया और ये 25 इसमें भी जुड़ गया। समझ गए क्या, ये जो बेसिकली आई है A+B आ गया, ये क्या आ गया A+B। ठीक है, तो ये वाला है सी डाटा। ठीक है, ये सी डाटा इसमें भी जुड़ गया और इसमें भी जुड़ गया, ध्यान रखना इस चीज का। तो 25% आ गया। तो कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, दोनों विषय लिए 25% ने। कितने ने लिए 25% ने। अब 2000 का बताना है, 2000 का 25%, 2 0 से 2 0 कट गए, इसको निकालेंगे तो 500, 25 को 2 से गुणा करेंगे 500। इसका ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, आगे बच्चों ये दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक स्कूल में 10% विद्यार्थी क्रिकेट, 20% विद्यार्थी फुटबॉल तथा 4% विद्यार्थी न तो क्रिकेट और न ही फुटबॉल खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते। यदि कुल विद्यार्थी 500 हो तो ऐसे कितने विद्यार्थी है जो फुटबॉल तो खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते, जो फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते। यानी ओनली फुटबॉल का डाटा निकालना। किसका निकालना है, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल। तो मैं डायग्राम से ही बता देता हूं मैं इसे, वैसे भी मैं समझा दूंगा इसको। ओनली फुटबॉल तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां से ले लेते हैं। एक 10% विद्यार्थी क्रिकेट, ये 10% विद्यार्थी क्रिकेट और 20% विद्यार्थी फुटबॉल। ठीक है, तथा 4% विद्यार्थी न तो क्रिकेट और न ही फुटबॉल खेलते हैं। ये 10% आ गया, ये आ गया 20%। ठीक है, और ये आ गया 4%। ठीक है जी, 4% विद्यार्थी न तो क्रिकेट और न ही फुटबॉल खेलते। यदि कुल विद्यार्थी 500 हो तो ऐसे कितने विद्यार्थी है जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते। तो 20% ऐसे हैं, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल वाले 20% विद्यार्थी फुटबॉल। क्रिकेट कितने खेलते हैं, आप कहोगे कि सर क्रिकेट 10% क्रिकेट खेलते हैं, 10% क्रिकेट खेलते हैं, 10% क्रिकेट खेलते हैं, 10% क्रिकेट खेलते हैं। हो तो कितने विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल तो खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं। हाँ, 10% क्रिकेट नहीं खेलते। 10 ये इसने नहीं नहीं का डाटा है, तीनों डाटा देखो, न तो क्रिकेट और न फुटबॉल खेलते, तीनों नहीं की डाटा है। ठीक है, तो 10% क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, खेलने वाले कितने हो जाएंगे 100 में से ये नहीं खेलने वाले घटा दो, 90% ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हैं। ये कौन से हैं, नहीं खेलने वाले, नहीं खेलते हैं क्या, क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलते। देखो 10% विद्यार्थी क्रिकेट, 20% विद्यार्थी फुटबॉल, 4% विद्यार्थी न तो क्रिकेट और न फुटबॉल, ये सारे नहीं 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 के। तो 10% विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं,
10% नहीं खेलते हैं, इसका मतलब बाकी के कितने बच गए? 90। 90 खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले हो गए 90। 90% हो गए खेलने वाले। इसका मतलब है 500 का 90% निकालते हैं तो कितना आता है? परसेंट हटाएंगे तो 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 में 45। 450 बच्चे वो है जो क्रिकेट खेलते हैं, 450 तो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और 4% विद्यार्थी ना तो क्रिकेट खेलते और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, 4% वो भी है। 4% वो बच्चे भी हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। चलो इसको इतना लंबा करने के बजाय अगर 6 हाँ ये, हाँ ध्यान से देखना कितना आ गया? 90%। क्रिकेट खेलने वाले कितने आ गए? 90%। ना क्रिकेट व ना फुटबॉल खेलने वाले, खेलने वाले, ठीक है। कितने हैं? 4%। कितने हैं? 4%। समझ गए? यानी 90% वो है जो तो ना तो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 90%। देखो क्रिकेट नहीं खेलने वाले कितने हैं? 10%। तो यानी कि बच गए कितने? 90। वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, क्रिकेट नहीं खेल ना तो क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल खेलते, ये देखो 4% ना तो क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल खेलते, ये तो बाकी को बच गए कितने? 6%। इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए? 94%। 94% तो वो बच्चे हैं या तो क्रिकेट खेलते हैं, इनमें से 90% तो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और बाकी के 4% ना ही तो क्रिकेट खेल रहे ना ही फुटबॉल खेल रहे। तो ओनली फुटबॉल बताओ भाई, ओनली फुटबॉल खेलने वाले, ओनली फुटबॉल खेलने वाले इस 100% में से इस 94% को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6%। कितना आएगा? 6%। ओनली फुटबॉल आ गया 6%। तो कितने का बताना है? कितने में से? 500 का 6%। 500 का 6%। तो 500 गुणा 6/100, और 5 को 6 से गुणा करोगे तो 5 छीके 30, 5 छीके 30। ये आ गया ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आ गया 30। और बस यही है इसमें। इसको समय देख लेता हूँ, मुझे आज कोई काम है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मैं इसी क्वेश्चन से हम कल शुरू करेंगे। इसको एक तरीके से मैं और समझाऊंगा। मैं समझाना तो चाह रहा हूँ लेकिन मुझे आज कहीं जाना है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। मैं कल आप लोगों को ये चीजें समझा दूंगा। इसके भी बाकी के क्वेश्चन और 5-7 वो समझा दूंगा, और कल अगला पार्ट भी हम देख लेंगे। इसी क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस बाकी यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।